अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 17-23 फरवरी 2014 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर है। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम हस्बे मामूल बुर्ज सरतान से कैंसर, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपके ताले में मुश्तरी का क़याम जो है रूहानी मुहाफला और दीनी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की राह हमवार कर सकेगा, जबकि जायजा के चौथे घर में मरीख की जो मौजूदगी है तमाम खानगी उमूर में जज्बाती जल्दबाजी और जज्बाती हालात से गुरेज करने की जरूरत का एहसास दिलाती रहेगी। इसके अलावा जायजे के साथ घर में ज़ोहरा की मौजूदगी की वजह से शरीकियत से आपकी मोहब्बत बढ़ सकेगी, जिससे आपकी अज़वाजी जिंदगी खुशहाल हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 17 फरवरी को आपके जो जारी उमूर हैं उनमें हाल रुकावटें दूर हो सकेंगे। 18 फरवरी को आपको अपने नजरियात और ख्यालात दूसरों के सामने पेश करने का मौका मुयसर आ सकेगा। 19 फरवरी को आप अपने मुस्तकबिल को दरख्शां बनाने के लिए यानी फ्यूचर को ब्राइटन करने के लिए बाद अमली इक़दाम उठा सकेंगे। 20 फरवरी को आपकी आमदनी में इजाफा के लिए की गई जो कोशिशें थी वो कामयाबी से हमकिनार हो सकेंगे। 21 फरवरी को कर्ज लेने या देने से इतनाब बरतना आपके फायदे में रहेगा। 22 फरवरी को करीबी अहबाब से और अपने बहन भाइयों से ताल्लुकात खुशगवार हो सकेंगे। 23 फरवरी को इल्मी और अदबी महफिल में शिरकत के मौके मुयसर आ सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं। बुर्ज असद लियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स यकम था 18 फरवरी जायजे के साथ में रहते हुए आपके शरारती और मुलाजमती कामों में भरपूर फवायद जो है आपको दिला सकेगा, जबकि कई रुके हुए काम भी दोबारा से शुरू हो सकेंगे, जिससे आपकी इज्जत और तौकीर बढ़ सकेगी। 19-28 फरवरी शम्स जायजा के 8वें घर में रहते हुए वरासती और कानूनी उमूर में आपके मसाइल का खात्मा जो है उनको मुमकिन बना सकेगा, जबकि 16-17 फरवरी को शम्स तारत करान के जेर असर आपकी गुफ्तगू और तहरीर दूसरों को मुतासर करने का सबब बन सकेगी, जबकि दूसरों के लिए आपकी शख्सियत भी खासी अहमियत की हामिल होगी। 23 और 24 फरवरी को शम्स नेपच्यून करान की बिना पर आपकी सेहत जो है वो सेंसिटिव हो सकती है, हसास हो सकती है, लेकिन अपने काम में आपकी तवज्जो जो है भरपूर तवज्जो जो है वो मरकूज रहेगी, जबकि आपकी तख्लीकी और फनकाराना सलाहियतें उजागर हो सकेंगी, लेकिन अपने जारी अखराजात पर काबू पाने की जरूरत भी आपको पेश आ सकती है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 17 फरवरी को आपके रोमानवी जज्बात और ख्यालात जो हैं वो काफी नुमायां रहेंगे। 18 फरवरी को शादी के मामला तय करना बेहतर नहीं होगा, थोड़ा इंतजार कर लीजिएगा। 19 फरवरी को औलाद के बारे में खुशखबरी आपको मिल सकती है। 20 फरवरी को आपका जहन तख्लीकी इज़हार की तरफ मुतवज्जो हो सकता है, यानी आप अपने जो टैलेंट को दूसरों के सामने एक्सप्लोर कर सकेंगे। 21 फरवरी को बैरून मुल्क आपके रवाबित बढ़ सकेंगे, जबकि सैर तफरी और खेल कूद में या खेलों के मामलात में आपकी तवज्जो बढ़ सकेगी। 22 फरवरी को पेशा वराना उमूर जो है वो तवज्जो तलब रहेंगे। 23 फरवरी को मामूली गलतियां जो है वो नुकसानात का बाइस बन सकती हैं। अपनी हैसियत को बेहतर बनाने की मेहनत का अमल जारी रखिएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए सात असरात का हामिल दिन जो है वो 17 फरवरी, जबकि मामूल से बढ़ के जो है मनफी असरात के हामिल दिन या इख्तियार तलब दिन जो है वो 18, 19, 22 और 23 फरवरी के साबित हो सकते हैं, यानी मोर देन हाफ वीक यानी मोर देन 60% जो आपका हफ्ता है वो आपको मोहतात रहकर गुजारना होगा। बुर्ज सुंबला वर्गो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारक 14-28 फरवरी जायजे के चौथे घर में रुजत की हालत में रहते हुए मातहत अफराद से आपको मुतात रहने की जरूरत का एहसास दिला सकता है, जबकि ज़ोहरा की जायजे के 5वें घर में मौजूदगी आपकी रोमानवी जिंदगी को भरपूर या मजीद खुशगवार बनाने में और उसके साथ साथ आपके फनून लतीफ़ा का जो शौक है या आपके अंदर जो कुदरती सलाहियतें हैं उनमें इजाफा का बाइस बन सकेगी, जबकि 16 और 17 फरवरी को अतारत रीख तसलीस की वजह से आपके मौजूदा काम में मुस्बत तब्दीली जो पॉजिटिव चेंज जो है वो आ सकती है, जब और इसकी वजह से आपकी आमदनी में इजाफा भी हो सकेगा, जब यानी आपको मेहनत का खुशगवार अंदाज में भरपूर फल भी मिल सकेगा। 19 और 20 फरवरी को अतारत ज़ुहुल तरबी की वजह से बगैर मुशावरत फैसलों और किसी तरह के अमली इक़दाम से गुरेज कीजिएगा। आपकी सोच में मुस्बत पहलू उजागर करने की खास जरूरत जो है वो आपको पेश आ सकती है, जबकि हालात का गलत तजिया करने से इज्तनाब बरतिएगा, गुरेज कीजिएगा, वरना आपका एनालिसिस जो है वो शायद आपके लिए तो उस हद तक नुकसान देना हो, लेकिन दूसरों का कुछ ना कुछ अच्छा खासा आपको बड़ा कर देंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा।
17 फरवरी को बहन भाइयों और अजीजों कारब से तजदीद मरासिम हो सकेगी, सुलह सफाई हो सकेगी। 18 फरवरी को छोटे सफर पेश आने की उम्मीद है, घरेलू मसरूफियात में इजाफा हो सकता है। 19 फरवरी को बच्चों के उमूर खुसूसन उनकी तालीम और तरबियत की तरफ आपका रुझान जो है वो रहेगा। 20 फरवरी को रुमान परवर हजरात अपना रुमानवी माहौल मजीद साजगार बना सकेंगे। 21 फरवरी को सैर तफरी के प्रोग्राम बन सकते हैं। 22 फरवरी को कामकाज की ज्यादती के सबब आपकी सेहत मुतासर हो सकती है। 23 फरवरी को मुनासिब होगा कि अपने फराइज की अदायगी के दौरान अपनी ग़िज़ा और आराम का खास ख्याल रखें, जबकि शरीक हयात की जरूरतों को भी नजरअंदाज न करने, वरना आपका वज़ीर आज़म नाराज हो गया तो आपकी हुकूमत खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए घर में किसी तरह की फसाद या लड़ाई झगड़े से बचने के लिए अपने घर पर भी तवज्जो दीजिएगा, उनकी ज़रूरियात का एहसास कीजिएगा ताकि आपके लिए कोई मसला न बन सके। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो साद असरात का हामिल दिन वो 17 फरवरी, जबकि एहतियात तलब दिन या मनफी असरात के हामिल दिन जो है वो 18 और 19 फरवरी के साबित हो सकते हैं। लिहाजा इन 2 दिनों में खास तौर पर मुहतात रहिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ।